दोस्तों आज मैं 2018 में रिलीज हुई मूवी द रिचुअल को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं जो एक बार में बैठकर कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। इन 5 का नाम था ल्यूक, डॉम, हच, फिल और रॉब। ये सभी लोग ट्रिप के लिए अपनी अपनी पसंदीदा जगह जाने के लिए बोल रहे थे। आखिर में रॉब सजेस्ट करता है कि इन्हें स्वीडन जाकर हाइकिंग करनी चाहिए और ये आइडिया सभी को पसंद आता है। बार से घर लौटते वक्त ल्यूक और रॉब घर के लिए एक वाइन की बोतल लेने के लिए सोचते हैं और ये दोनों एक वाइन शॉप में चले जाते हैं। वहीं इनके 3 दोस्त ऊबर करके घर चले जाते हैं। जब ल्यूक और रॉब वाइन की बोतल सिलेक्ट कर रहे थे तभी वहां पे कुछ जंकीज आकर स्टोर को लूटने लग जाते हैं। उन जंकीज को आता देखकर ल्यूक तो छिप जाता है पर रॉब को वो जंकीज देख लेते हैं। वो जंकीज रॉब से उसका वॉलेट और घड़ी छीन लेते हैं। इधर ल्यूक अपने हाथ में पकड़े वाइन की बोतल से मनी मन उन जंकीज पे हमला करने की सोचता है। तब तक वो जंकीज रॉब से उसका रिंग भी मांग लेते हैं, लेकिन रॉब ये कहते हुए मना कर देता है कि ये उसकी वेडिंग रिंग है और वो ये रिंग उन्हें किसी भी हालत में नहीं देगा। इस बात से गुस्सा होकर वो जंकी रॉब पे बुचरिंग नाइफ से हमला कर देता है और रॉब की वहीं पे डेथ हो जाती है। सीन चेंज होकर 6 महीने बाद का आ जाता है जहां हम बाकी 4 दोस्तों को देखते हैं जो रॉब के सजेस्ट किए हुए जगह पर हाइकिंग करने आए थे। चूंकि रॉब ने ही स्वीडन जाकर हाइकिंग का प्लान सजेस्ट किया था, ये सभी लोग यहाँ पे रॉब की आखिरी विश पूरी करने आए थे। यहाँ इन्हें हाइकिंग करते हुए 1 दिन हो चुका था। अब इन्हें 2 दिन और हाइकिंग करके एक वॉच टावर के पास पहुंचना था जहां से इन्हें वापस जाने के लिए गाड़ी मिल जाती। हाइकिंग करते हुए ये लोग पहाड़ी के चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां ये रॉब की फोटो को बीच में रखकर रॉब की यादों में कुछ बातें बोलते हैं, साथ ही शराब की एक एक घूंट भी मारते हैं। यहाँ डॉम ल्यूक की तरफ देखकर कहता है कि रॉब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉम का ये कहने का मतलब था कि ल्यूक को रॉब को बचाने के लिए कुछ तो करना चाहिए था। ल्यूक को इस बात से बहुत बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। उसे लगता है कि सारी गलती उसकी ही है क्योंकि उसने रॉब को बचाने के लिए कुछ किया नहीं। पर यहीं पे हच ल्यूक को सपोर्ट करते हुए कहता है कि हमें इन सब बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। हाँ, रॉब के साथ गलत हुआ, लेकिन हमें अपनी बची हुई दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सब बातों के बाद ये लोग आगे का सफर दोबारा शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद डॉम के पैर में मोच आ जाती है जिससे डॉम से अब आगे नहीं चला जा रहा था। हच मैप में देखकर बोलता है कि अभी तो हमें 2 दिन का और सफर करना है। वहीं डॉम का कहना था कि वो इस हालात में तो 2 दिन का और सफर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। यहीं पर हच सजेस्ट करता है कि अगर हम सीधा सीधा ना जाकर जंगल से होकर जाएं तो वो रास्ता हमें शॉर्टकट पड़ेगा और 2 दिन की जगह हम अपने डेस्टिनेशन पे 1 दिन में ही पहुंच जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ल्यूक का कहना था कि उन्हें अपने हाइकिंग का रास्ता नहीं बदलना चाहिए और ल्यूक का कहना था कि वो खुद वापस जाकर डॉम के लिए मदद लेकर आएगा, लेकिन वहीं बाकियों का कहना था कि इसमें तो उनके 2 से 3 दिन चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम जंगल के ही रास्ते से अपनी हाइकिंग को 1 दिन में खत्म कर लें। इसके बाद ये लोग जंगल की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जंगल के कुछ दूर अंदर जाकर ये लोग थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं और तभी इन्हें एक जानवर पेड़ों के बीच लटका हुआ दिखता है। ये देखकर ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर ये सोच में पड़ जाते हैं कि कोई दूसरा जानवर तो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है जंगल में शिकारी मौजूद हों और उन्होंने ही इस जानवर को यहाँ चारे के तौर पर लटकाया हो। यही सब बातें करते हुए ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जंगल घना होने की वजह से कुछ ही देर में रात हो जाती है, साथ ही तेज बारिश भी आ जाती है और ये लोग अपने लिए कैंप लगाने की जगह देखने लगते हैं। इन चारों दोस्तों को कुछ पेड़ों पर कुछ अजीब तरह से चित्र बने हुए दिखते हैं। इस बात को भी अनदेखा करके ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं और इन्हें चलते चलते ही जंगल में एक घर दिख जाता है और अब बारिश भी तेज हो रही थी तो ये बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। वहीं बाहर से किसी विशाल जानवर की गुर्राने की आवाज आ रही थी। फिल यहाँ पे घर का अच्छी तरह से मुआयना करने के लिए घर के पहले फ्लोर पे चला जाता है। वहां उसे एक मूर्ति दिखती है जो किसी इंसान की तरह ही लग रही थी। ये लोग उस मूर्ति को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और ऊपर वाले फ्लोर को छोड़कर ये लोग नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे सभी सोने चले आते हैं। नींद में ल्यूक को एक सपना आता है। वो अपने सपने में उसी वाइन शॉप में पहुंच जाता है जहां उसके दोस्त रॉब का मर्डर हुआ था और तभी अचानक से उसका सपना बदलकर एक जंगल में आ जाता है जहां उसे एक जानवर के गुर्राने की बहुत भारी आवाज आती है।
साथ ही उसके सीने में 5 छेद हो गए थे, मानो किसी ने उसके सीने में 5 उंगलियों से छेद कर दिया हो। तभी ल्यूक सामने घर से अपने दोस्तों के चिल्लाने की आवाज सुनता है, जिससे उसका सपना टूट जाता है। ल्यूक पाता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि वो तो सच में ही घर के बाहर खड़ा था। जब ल्यूक घर के अंदर जाता है तो डॉम और हच डर के मारे रो रहे थे। हच ने तो डर कर पैंट में पेशाब तक कर दिया था। वहीं फिल का कोई अता पता नहीं था। जब ये लोग फिल को ढूंढते हुए घर के पहले फ्लोर पे जाते हैं तो फिल नंगी हालत में उसी मूर्ति के सामने बैठकर कुछ बड़बड़ा रहा था, जिस मूर्ति को उन्होंने पिछली रात को देखा था। इसके बाद डरते घबराते हुए ये लोग अपना अपना सामान लेकर उस घर से निकल जाते हैं। ल्यूक अभी भी इन सब से बोलता है कि हम जिस रास्ते से आए थे वहीं से वापस हमें जंगल से निकल जाना चाहिए। पर यहाँ पे डॉम और हच फिर से ल्यूक की बात नहीं सुनते और कहते हैं कि अगर हम वापस गए तो अब हमें हाइकिंग में 4 दिन और लग जाएंगे। वहीं अगर हम जंगल के रास्ते को कंटिन्यू करें तो आज शाम तक हम लोग वापस से शहर में होंगे। और यही बोलते हुए ये लोग जंगल में ही आगे बढ़ने लगते हैं। डॉम का पैर पूरी तरह से सूज गया था और उससे जरा भी आगे नहीं जाया जा रहा था। वो आराम करने के लिए वहीं पे कुछ देर के लिए बैठ जाता है। यहीं पे ल्यूक थोड़ी हाइट पे जाकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने के पेड़ टूटकर गिरने लगते हैं। साथ ही दूर उसे किसी जानवर का हाथ भी दिखता है। ल्यूक घबराकर वापस आता है और आकर सबको जंगल में किसी विशाल जानवर के होने की बात बताता है और साथ ही उसके सीने में जो 5 छेद हो गए थे वो भी सबको दिखाता है। ये देखकर ये सारे डरने और घबराने लगते हैं और सभी अपना माइंड कंट्रोल धीरे धीरे खोने लगते हैं। ल्यूक अभी भी सबसे बोलता है कि हमें आगे ना जाकर हम जिस रास्ते से आए थे वहीं से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन अभी भी कोई भी ल्यूक की बात नहीं मानता। वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, कहते हुए कि अगर हम मैप के बताए हुए रास्ते से सीधे चलते रहे तो शाम होते होते हम इस जंगल से बाहर होंगे। आगे चलते हुए ही इन्हें इंसान का एक कपड़ा मिट्टी के अंदर दबा हुआ दिखता है। जब ये लोग उस कपड़े को मिट्टी से बाहर निकालते हैं तो उसमें एक इंसान का वॉलेट होता है, जिस वॉलेट के अंदर उस इंसान की फैमिली फोटो और एटीएम कार्ड होता है, जिससे इन्हें पता चलता है कि ये इंसान भी कभी ना कभी हाइकिंग के लिए आया था और इस इंसान की भी पहले कभी इस जंगल में मौत हो गई थी। ये देखकर डॉम और फिल सोचने लगते हैं कि हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्या हम भी इसी हाइकर की तरह मारे जाएंगे। हच यहाँ पर हिम्मत दिखाते हुए सबको समझाता है। वो कहता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ये लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अब इन्हें चलते चलते ही रात हो जाती है, लेकिन इन्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। आखिर में फिर से ये लोग अपना अपना टेंट लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। एक बार फिर से ल्यूक को सपना आता है जहां वो खुद को वाइन शॉप में पाता है। वो उन्हीं जंकीज को देखता है जिसने उसके फ्रेंड रॉब का मर्डर किया था। तभी वहां पे किसी चीज की भारी कदमों की आवाज आने लगती है और साथ ही साथ एक गुर्राने की भी आवाज आने लगती है। ल्यूक देखता है कि एक टेंट को किसी ने हवा में उठाकर वहां से मानो ले गया हो। तभी ल्यूक की दोबारा से एक चीखने की आवाज से आंख खुलती है, जहां ल्यूक वापस से पाता है कि ये कोई सपना नहीं था, बल्कि सच में टेंट के साथ साथ उसके फ्रेंड को भी कोई उठाकर ले गया है। साथ ही फिल और डॉम बुरी तरह से डरकर चीख रहे थे। मतलब साफ था कि गायब होने वाला दोस्त कोई और नहीं, वो हच था। ये लोग हच को आसपास में ढूंढने लगते हैं। तभी जंगल में ही दूर से हच की चिल्लाने की आवाज आती है, मानो हच को कोई बहुत ज्यादा बुरी तरह से हर्ट कर रहा हो। ये लोग हच को आसपास में ढूंढने लगते हैं, लेकिन हच का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सुबह होने पर ये लोग देखते हैं कि हच पेड़ों की टहनियों के अंदर घुसकर लटका हुआ था। साथ ही उसका पेट भी फटा हुआ था, जहां से उसके इंटेस्टाइन तक बाहर आकर लटक रहे थे। ये देखकर तो ये लोग डर से रोने और घबराने लगते हैं। अब ये लोग खुद में ही लड़ने लगते हैं कि आखिर ये लोग जंगल में क्यों ही आए थे। तभी उस जंगल में वापस से रोशनी से अंधेरा हो जाता है और अब फिल को भी वहां से एक अजीब सा क्रिएचर उठाकर ले जाता है। अब बस यहाँ पे ल्यूक और डॉम जिंदा बचे थे। ये लोग अपनी पूरी जी जान लगाकर यहाँ से भागते हैं और भागते हुए ही ये लोग भी फिल को एक पेड़ की टहनियों के अंदर घुसकर लटका हुआ देखते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हच को इन्होंने लटका हुआ पाया था। भागते हुए ल्यूक और डॉम को एक घर दिखता है और वो लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। उस घर के अंदर भी उन्हें वो ही मूर्ति दिखती है जो उन्हें पिछली रात को दिखी थी। तभी वहां पर कोई तो आता है और उनके सिर पे मारकर उन्हें बेहोश कर देता है।
सुबह जब ल्यूक और डॉम की आंख खुलती है तब ये लोग एक छेद से बाहर की तरफ देखते हैं जहां इन्हें कई सारे इंसान दिखते हैं। उनमें से ही एक बूढ़ी औरत फिर ल्यूक के पास आती है और उसके सीने में वो छेद देखकर ल्यूक से बोलती है कि वो हमारे भगवान है जिसने तुम्हारे साथ ये किया है। हम लोग उनकी पूजा करते हैं और बदले में वो हमारे ट्राइब के लोगों को इटर्नल लाइफ मतलब कि हमेशा के लिए जिंदा रखता है और हमें मौत नहीं आती। चूंकि तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है इसलिए उसने तुम्हें माफ करने का फैसला किया है, लेकिन अपने जिंदगी के बदले में तुम्हें उसके सामने अपना माथा टेकना होगा और अगर तुमने उसके सामने अपना सिर नहीं टेका तो वो बाकियों की तरह ही तुम्हें भी मार देगा। वहीं डॉम को वो बूढ़ी औरत पानी भी नहीं देती और डॉम से बिना कुछ बोले ही वहां से चले जाती है। कुछ देर बाद वहां पे जितने भी लोग थे वो डॉम को बाहर लाकर एक लकड़ी से बांध देते हैं। तभी जंगल के अंदर से गुर्राने की आवाज आने लगती है और वो सब लोग फिर अपना सिर झुका लेते हैं मानो वो डॉम को किसी चीज को ऑफर कर रहे हों। जंगल के अंदर से अब एक डरा देने वाली गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वहां सामने से डॉम देखता है कि उसकी बीवी आ रही है। अपनी बीवी को सामने से आता देख डॉम अपनी बीवी के सामने सबमिट कर देता है, पर वो उसकी बीवी नहीं होती। वो अब डॉम की बीवी के शक्ल से एक क्रिएचर में बदल जाता है और वो क्रिएचर किसी घोड़े की तरह 4 पैरों पे खड़ा होता है। वहीं उसके 2 हाथ भी होते हैं और वो डॉम को वहां से ले जाता है। इसके बाद इसी ट्राइब की एक लड़की ल्यूक को खाना देने आती है। ल्यूक उस लड़की से क्रिएचर के बारे में पूछता है। वो लड़की ल्यूक को बताती है कि ये चीज जिसने तुम लोगों को मारा है ये कोई और नहीं बल्कि लोकी की एक नाजायज औलाद है। इसके पास ऐसी पावर्स है कि ये लोगों को हमेशा हमेशा की जिंदगी दे सकता है, इसलिए ही हम इसकी पूजा करते हैं। बदले में हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है और ना तो हमें कोई मौत का डर होता है और ना ही तो किसी दर्द का। रात को जब ये ट्राइब के लोग सोने लगते हैं तो ल्यूक किसी तरह से अपने हाथ को खोल लेता है। ल्यूक वहां पे रखी मशाल उठा लेता है और वो एक कमरा खोलता है जहां उसे कई सारे लोग दिखते हैं जो काफी बूढ़े हो चुके थे। वो लोग मानो किसी लाश की तरह ही जिंदा बचे हुए थे। इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जिसे ये लोग भगवान मानते हैं वो इन्हें इटर्नल लाइफ तो देता है लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जवान नहीं रख सकता। ल्यूक वो मशाल से इन सब लोगों को आग लगा देता है और वो वहां से भागने लगता है। भागते हुए ल्यूक का इनकाउंटर उस बुढ़िया से दोबारा होता है, पर इस बार ल्यूक उस बुढ़िया को मुक्के से मारकर बेहोश कर देता है। यहीं घर में ढूंढते हुए ल्यूक को गन्स भी दिखती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने अनगिनत शिकारियों को भी अपना शिकार बनाया था और उनकी गन्स को इकट्ठा करके अपने पास रखी हुई थी। जब इस ट्राइब के लोग आग में जलकर मर रहे होते हैं तो ये बात उस क्रिएचर को भी पता चल जाती है। वो चीखता गुर्राता हुआ गुस्से में इस ट्राइब के अंदर आता है और सबसे पहले वो क्रिएचर उस लड़की को मारता है जिस लड़की ने ल्यूक को बताया था कि ये क्रिएचर लोकी की नाजायज औलाद है। इसके बाद ल्यूक दूर से उस क्रिएचर पे गन फायर करता है, लेकिन उस क्रिएचर को गोली लगने का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिएचर ल्यूक के पास भाग कर आता है और ल्यूक को जंगल में ले जाता है। वहां वो क्रिएचर ल्यूक को मारने ही वाला होता है कि उससे पहले ल्यूक उस क्रिएचर के सामने अपना माथा टेक देता है। साथ ही वो क्रिएचर भी ल्यूक के सिर पर अपना हाथ रखकर अपनी डोमिनेंस जाहिर करता है। तभी लेकिन ल्यूक को पास में पड़ा चाकू दिखता है। ल्यूक वो चाकू उठाकर उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। इस हमले से वो क्रिएचर थोड़ा सा संतुलन खो बैठता है। उतने में ही ल्यूक अपनी जी जान से उस जंगल से भागता है। भागते भागते उसे जंगल से बाहर का भी रास्ता दिखता है और वो बाहर भाग आता है। जंगल से बाहर निकलकर ल्यूक उस क्रिएचर पे दहाड़ता है। सामने से वो क्रिएचर भी जंगल के अंदर से दहाड़े मारता है, पर वो क्रिएचर जंगल के बाहर नहीं आता। दूर ही ल्यूक को एक कार दिखती है, मतलब अब वो जिंदा बच सकता था। और अब यहीं पे कहानी भी खत्म हो जाती है।